हेलो बच्चों, आज हम अपनी कक्षा 11वीं की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 का पाठ पढ़ेंगे। मीराबाई, ये काव्य खंड का पाठ है और मीराबाई के अब हम पद पढ़ेंगे। तो पद पढ़ने से पहले बच्चों मीराबाई का हम जीवन परिचय जानते हैं। तो कृष्ण भक्त कवियों में मीराबाई का प्रमुख स्थान है। उनका जन्म 1498 ईस्वी में मारवाड़ रियासत के कुड़की नामक ग्राम में हुआ। इनके पिता का नाम रतन सिंह था। इनका विवाह 12 वर्ष की आयु में चित्तौड़ के राणा सांगा के पुत्र कुंवर भोजराज के साथ हुआ। शादी के 7-8 वर्ष बाद ही इनके पति का देहांत हो गया। इनके मन में बचपन से ही कृष्ण भक्ति की भावना जन्म ले चुकी थी, इसलिए वे कृष्ण को अपना आराध्य और पति दोनों मानती रही। उन्होंने देश में दूर दूर तक यात्राएं की। चित्तौड़ राजघराने में अनेक कष्ट उठाने के बाद ये वापस मेवाड़ आ गई। यहाँ से उन्होंने कृष्ण की लीला भूमि वृंदावन की यात्रा की। जीवन के अंतिम दिनों में वे द्वारका चली गई। माना जाता है कि वहीं रणछोड़ दास जी के मंदिर की मूर्ति में वे समाहित हो गई। इनका देहावसान 1546 ईस्वी में माना जाता है। रचनाएं। मीरा ने मुख्यतः स्फुट पदों की रचनाएं की। ये पद मीराबाई की पदावली के नाम से संकलित है। साहित्यिक विशेषताएं देखिए इनकी। मीरा सगुण धारा की महत्वपूर्ण भक्त कवित्री थी। कृष्ण की उपासिका होने के कारण इन्होंने कविता में सगुण भक्ति मुख्य रूप से मौजूद है, लेकिन निर्गुण भक्ति का प्रभाव भी मिलता है। संत कवि रैदास उनके गुरु माने जाते हैं। इन्होंने लोक लाज और कुल की मर्यादा के नाम पर लगाए गए सामाजिक और वैचारिक बंधनों का हमेशा विरोध किया। इन्होंने पर्दा प्रथा का पालन नहीं किया तथा मंदिर में सार्वजनिक रूप से नाचने गाने में कभी हिचक महसूस नहीं की। मीरा सत्संग को ज्ञान प्राप्ति का माध्यम मानती थी और ज्ञान को मुक्ति का साधन। निंदा से वे कभी विचलित नहीं हुई। वे उस युग की रूढ़िग्रस्त समाज में स्त्री मुक्ति की आवाज बनकर उभरी। भाषा शैली देखिए मीराबाई की। मीरा की कविता में प्रेम की गंभीर अभिव्यंजना है। इसमें विरह की वेदना और मिलन का उल्लास भी है। इनकी कविता में सादगी व सरलता है। इन्होंने मुक्तक गेय पदों की रचना की। उनके पद लोक व शास्त्रीय संगीत दोनों क्षेत्रों में आज भी लोकप्रिय हैं। इनकी भाषा मूलतः राजस्थानी है तथा कहीं कहीं ब्रज भाषा का प्रभाव भी मिलता है। कृष्ण के प्रेम की दीवानी मीरा पर सूफियों के प्रभाव को भी देखा जा सकता है। तो बच्चों ये था जीवन परिचय जो मैंने आपको मीराबाई का बताया। अब मैं थोड़ा सा आपको पहले बताती हूँ कि इन पदों का क्या सारांश है, उसके बाद मैं इनकी व्याख्या आपको समझाऊंगी। तो पहले पद में मीरा ने कृष्ण के प्रति अपनी अन्यता व्यक्त की है तथा व्यर्थ के कामों में व्यस्त लोगों के प्रति दुख प्रकट किया है। वे कहती है कि मोर मुकुटधारी गिरधर कृष्ण ही उनके स्वामी है। कृष्ण भक्ति में उसने अपने कुल की मर्यादा भी भुला दी है। संतों के पास बैठकर उसने लोकलाज खो दी है। आंसुओं से सींचकर उसने कृष्ण प्रेम रूपी बेल बोई है। अब उसमें आनंद के फल लगने लगे हैं। उसने दही से घी निकालकर छाछ छोड़ दिया है। संसार की लोलुपता देखकर मीरा रो पड़ती है और कृष्ण से अपने उद्धार के लिए प्रार्थना करती है। दूसरे पद में प्रेम रस में डूबी हुई मीरा सभी रीति रिवाजों और बंधनों से मुक्त होने और गिरधर के स्नेह के कारण अमर होने की बात कर रही है। मीरा पैरों में घुंघरू बांधकर कृष्ण के सामने नाचती हैं। लोग इस हरकत पर उन्हें बावली कहते हैं तथा कुल के लोग कुलनाशिनी कहते हैं। राणा ने उन्हें मारने के लिए विष का प्याला भेजा, जिसे उन्होंने हंसते हंसते पी लिया। मीरा कहती है कि उसके प्रभु कृष्ण सहज भक्ति से भक्तों को मिल जाते हैं। तो ये था इन पदों का सारांश, मतलब क्या इन पदों में बताया है। बच्चों आप मेरी वीडियो ध्यान से सुने, समझें और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको समझ में आई या नहीं। ठीक है, अब व्याख्या देखिए। तो पहला पद है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरे पते सोई। छाड़े दही कुल की कानी कहाँ करे कोई, संतन डिग बैठी बैठी लोक लाज खोई। असुअन जल सींची सेची प्रेम बेली बोई, अब ते बेली फैली गई आनंद फल होई। दूध की मथनिया बड़े प्रेम से विलोई, दधी मथी घृत काढ़ी लियो डारी दही छोई। भगत देखी राजी हुए जगत देखी रोई, दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। तो बच्चों इसमें कठिन शब्द देखिए। गिरधर, गिरधर मतलब होता है गिरधर पर्वत को धारण करने वाले यानी कृष्ण, कृष्ण को संबोधित करते हुए कहा है। गोपाल मतलब गाय चराने वाला यानी कृष्ण को संबोधन है ये भी। फिर है मोर मुकुट, मोर के पंखों को पहनने वाले, ये भी कृष्ण जी को संबोधित किया है। सोई, सोई मतलब वही, जाके, जाके मतलब जिसके। छाड़ी दई छोड़ देना, कुल, कुल की कहानी मतलब परिवार की मर्यादा। कहिरे करेगा, कहा क्या, डिग पास, लोक, लोकलाज मतलब समाज की मर्यादा। असुवन मतलब आंसू और सींची मतलब सींच कर, आंसुओं से सींच कर।
मथनिया मतलब मथानी, विलाई मतलब मथी, दधी मतलब दही, घृत मतलब घी, काढ़ी लियो मतलब निकाल लेना, डारी दही मतलब डाल दी, जगत संसार तारो उधार, छोई, छोई मतलब छाछ, और सारहीन अंश मतलब सारहीन, जो छोई मतलब सारहीन अंश, छोना बिलोते जिसको हम कहते हैं, मोही मतलब मुझे। तो बच्चों ये तो शब्द मतलब जो इनमें कठिन शब्द हैं उनका मैंने अर्थ बताया आपको। इसका संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या देखिए। संदर्भ क्या आएगा? प्रस्तुत पद पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 में संकलित मीराबाई के पदों से लिया गया है। और प्रसंग क्या है? इस पद में उन्होंने भगवान कृष्ण को पति के रूप में माना है और अपने उद्धार की प्रार्थना की है। व्याख्या देखिए। मीराबाई कहती हैं कि मेरे तो गिरधर गोपाल अर्थात कृष्ण ही सब कुछ है, दूसरे से मेरा कोई भी संबंध नहीं है। जाके सिर मोर मुकुट मेरे पति सोई, वो कहते हैं जो मेरे पति हैं उनके सिर पर मोर का मुकुट पहने हुए हैं या मोर के मुकुट धारण किए हुए वही मेरे पति हैं। छाड़ी दई कुल की कहानी कहा करे कोई, वो कह रहे छाड़ दिए मतलब अब तो मैंने क्या कर दिया है, अपनी परिवार की कुल की मर्यादा को भी छोड़ दिया है, अब मेरा कोई क्या कर सकता है, अर्थात मुझे किसी की परवाह या भय नहीं है। संतन डिग बैठी बैठी लोक लाज खोई, मैं तो संतों के पास बैठ बैठ कर ज्ञान प्राप्त करती हूँ और इस प्रकार से मैंने सभी तरह की लोक लाज को खो दिया है, क्योंकि उस समय में महिलाएं नहीं बैठती थी, तो अब क्या है वो बैठकर संतों के साथ बैठ के ज्ञान की प्राप्ति करती हैं, इसलिए उन्होंने लोक लाज खो दी है। अगली लाइन में देखिए, असुअन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई, वो कहती हैं कि मैंने अपने आंसुओं के जल से सींच सींच कर प्रेम की बेल को बोया है। अब क्या हुआ है? अब वह बेल जो है, अब वह बेल फैल गई है और इस पर आनंद रूपी फल लगने लगे हैं। अब तय बेली फैली गई आनंद फल हुई, मतलब अब तो ये बेल फैल गई है जिसपे आनंद, आनंद मतलब आनंद रूपी फल जो है लगने लगे हैं, यानी मुझे अब इस बेल से, जो मैंने बेल बोई थी, अब उससे मुझे आनंद की प्राप्ति होने लगी है। दूध की मथनियां बड़े प्रेम से बिलोई, वो कहती हैं कि मैंने कृष्ण के प्रेम रूपी दूध को भक्ति रूपी मथनी से बड़े प्रेम से बिलोया है। जैसे हम दूध को बिलोते हैं ना, तो इसी तरह से दूध, वो क्या कह रही है, दूध को प्रेम और मथना मतलब प्रेम रूपी भक्ति से वो क्या कर रही हैं, बिलो रही हैं। और क्या करा है उन्होंने? दही मथी घृत काढ़ी लियो डारी दही छोई, वो कह रहे हैं इस प्रकार से मैंने दही को मथकर, यानी दही को मथकर मैंने क्या कर लिया है, घी निकाल लिया है। यानी दही मतलब क्या है यहाँ पे? सार तत्व, यानी सार तत्व मतलब घी है ना। इन्होंने दही से सार तत्व अर्थात घी को निकाल लिया है। और छाछ, छाछ क्या है यहाँ पे? सारहीन अंशों को, यानी जो बेकार के अंश थे वो मैंने छोड़ दिया है, यानी मैंने जो ज्ञान की बात थी वो मैंने ले ली है और जो मेरी जिंदगी में बेकार के अंश थे उनको मैंने निकाल दिया है। भगत देखी राजा हुई जगत देखी रोई, वो कह रही हैं कि वे प्रभु के भक्त को देखकर बहुत प्रसन्न होती हैं और संसार को, लोगों को जो मोह माया में फंसे हुए हैं उन्हें देखकर वे रोती हैं। दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही, वे स्वयं के लिए कहती हैं कि हे गिरधर, हे कृष्ण भगवान, हे मेरे स्वामी, मैं तो आपकी दासी हूँ, आप मेरा उद्धार कीजिए। या वो ये कह रही हैं कि वे स्वयं को गिरधर की दासी बताती हैं और अपने उद्धार के लिए उनसे प्रार्थना करती हैं। तो बच्चों ये थी व्याख्या। अब इसमें विशेष देखिए, मीरा कृष्ण के लिए परिवार व समाज की परवाह नहीं करती। मीरा की कृष्ण के प्रति अनन्यता व समर्पण भाव व्यक्त हुआ है। अनुप्रास अलंकार की छटा है। बैठी बैठी सींची सींची में पुनरोक्ति प्रकाश अलंकार है। माधुर्य गुण है। राजस्थानी मिश्रित व्रज भाषा का सुंदर रूप है। मोर मुकुट प्रेम बेली आनंद फल में रूपक अलंकार है और संगीतात्मकता व गेता है। बच्चों इसी पद के मैंने आपको प्रश्न उत्तर भी दिए हैं, जिससे कि आपको अगर एग्जाम में पूछे जाते हैं, कई बार पद दे दिया जाता है और उसी में से प्रश्न दे दिए जाते हैं, तो आपको उसी पद में से उनके उत्तर ढूंढ के लिखने होते हैं। तो मैंने यहाँ पे 4 प्रश्न दिए हैं और उनके उत्तर भी दिए हैं, आप इन्हें ध्यान से पढ़ लीजिए। अब बच्चों दूसरा पद पढ़ते हैं। दूसरा पद देखिए, पग घुंघरू बांधी मीर नाची, मैं तो मेरे नारायण सु आपी हो गई सांची, लोग कहे कह मीरा मीरा बही बावरी, न्यायत कहे कुल नासी, विस्का प्याला राणा भेजा, पीवत मीरा हासी।
मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सहज मिले अविनाशी। ये बच्चों गाना भी एक लाइन में भी आया है, आपने गाना सुना होगा, पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी, है ना। तो ये इनके मतलब ये जो पद है इनके गे पद भी हैं। इस पद को हम गा भी सकते हैं और मीरा गा गा के इन पदों का जो है इन पदों के माध्यम से कृष्ण की भक्ति किया करती थी। तो उसमें जो कठिन शब्द आए हैं उनको देखिए, जैसे पग, पग मतलब पैर, नारायण ईश्वर, आप ही स्वयं ही, सांची मतलब सच्ची, भाई मतलब हुई होना, बावरी का मतलब होता है पागल, न्यायत मतलब परिवार के लोग, कहे, कहे मतलब कहते हैं, कुलनासी मतलब कुल की नाश करने वाली, विष, विष मतलब विष, प्याला मतलब कटोरी, विष का जो प्याला था वो दिया था राणा ने भेजा था उनके लिए। पीवत मीरा हासी, पीवत मतलब पीना, हासी मतलब हंसना। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के जो प्रभु गिरधर, गिरधर मतलब पर्वत को उठाने वाले, नागुर मतलब चतुर हैं। सहज मिले अविनाशी, अविनाशी का मतलब होता है अमर, सहज मतलब सरलता से या सहजता से। तो बच्चों पद का संदर्भ देखिए, प्रस्तुत पद पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 में संकलित प्रसिद्ध कृष्ण भक्त कवित्री मीराबाई के पदों से लिया गया है। प्रसंग, इस पद में उन्होंने कृष्ण प्रेम की अनन्यता व सांसारिक तानों का वर्णन किया है। अब इसकी व्याख्या देखिए, क्या कहती है मीराबाई कि वह पैरों में घुंघरू बांधकर कृष्ण के समक्ष नाचने लगी है। इस कार्य से ये बात सच हो गई है कि मैं अपने कृष्ण की हूँ। मतलब वो कह रही है कि मैं कृष्ण के सामने नाचती हूँ तो इस बात से सच हो गई है कि मैं कृष्ण की हूँ। मैं तो मेरे नारायण सु आप ही हो गई साची, मतलब ये जो है मैं ये बात मैंने सच कर दी है कि मैं सिर्फ अपने प्रभु की हूँ, इसके अलावा मैं किसी और की नहीं हूँ। लोग कहे मीरा भाई बावरी, न्यायत कहे कुलनासी। वो कहती है मीराबाई कि लोग तो मुझे कहते हैं कि मीरा बावरी है, बावरी मतलब मीरा पागल हो गई है, और परिवार और बिरादरी के लोग कहते हैं कि ये तो कुल का नाश करने वाली है, क्योंकि मीरा विवाहिता है और वह अपनी मान मर्यादा को भूल के कुल के विरुद्ध कार्य करती है, तो इसलिए उसको कुल की नाशी यानी कुल के नाश करने वाला मीरा को संबोधित करते हैं उसके परिवार वाले, है ना। अब अगली देखिए आप, जैसे कि अगली लाइन में क्या कह रहे हैं, वो विष का प्याला राणा भेजा पीवत मीरा हंसी। वो कहती हैं कि जो राणा जी हैं उन्होंने कृष्ण के प्रति मेरे प्रेम के कारण मेरे को मारने के लिए क्या भेजा, विष का प्याला भेजा है, और उस प्याले को मीरा ने हंसते हुए पी लिया है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सहज मिले अविनाशी। मीराबाई कहती हैं कि उसके प्रभु जो गिरधर हैं वो बहुत ही चतुर हैं और मुझे सहज से ही उनके दर्शन सुलभ हो जाते हैं, यानी मुझे सरलता से उनके दर्शनों की प्राप्ति हो जाती है। तो इस प्रकार से मीरा ने इस पद में अपनी भक्ति को बताया है। इसमें विशेष देखिए, कृष्ण के प्रति मीरा का अटूट प्रेम व्यक्त हुआ है, मीरा पर हुए अत्याचारों का आभास होता है, अनुप्रास अलंकार की छटा है, संगीतात्मकता है, राजस्थानी मिश्रित व्रज भाषा है, भक्ति रस की अभिव्यक्ति हुई है और बावरी शब्द से बिंब उभरता है। बच्चों इस वाले पद में भी मैंने आपको प्रश्न बनाकर और उसके उत्तर दिए हैं जो कि आपको मदद करेंगे। आपके अगर एग्ज़ाम में आते हैं पद में से क्वेश्चंस तो आप इस तरह से इनके उत्तर लिख सकते हैं। तो आप इसको भी ध्यान से पढ़िए। मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसे लगी। धन्यवाद।